प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी देश हो या फिर विदेश, वो ऐसे फैसले लेते हैं जिससे दुनिया हिल जाती है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक ने जहां भारत की सामरिक ताकत का एहसास दुश्मन देश को करा दिया था, वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक ताकत दिखाने के लिए पीएम मोदी एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। भारत ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है अमेरिकी डॉलर पर। इस फैसले ने दुनिया भर में अभी से खलबली मचा दी है और ये भी तय है कि फैसले के चलते पीएम मोदी पर हमले भी शुरू हो जाएंगे। पीएम मोदी का चौतरफा विरोध भी होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी अपने देश के हित के लिए किसी भी विरोध का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार खड़े रहते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने इस इरादे का ऐलान कर दिया था और अब पीएम मोदी ने इसे अमली जामा पहना दिया है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। दरअसल डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसने कई दशकों से दुनिया पर अपना एकाधिकार चला रखा है और दुनिया डॉलर के आगे नतमस्तक है। लेकिन पीएम मोदी को ये कतई मंजूर नहीं है कि भारत और भारत की करेंसी रुपया दुनिया में किसी के आगे भी झुके। इसके लिए पीएम मोदी ने अब अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रणनीति को बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में ही व्यापार के चलते डॉलर राज करता है, लेकिन पीएम मोदी अब जिस देश से भी व्यापार कर रहे हैं उससे सीधे रुपए में व्यापार कर रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था और डॉलर हमेशा बीच में आकर खड़ा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस देश से भी व्यापार होगा उस देश से सीधे रुपए और उसकी करेंसी के बीच व्यापार होगा और डॉलर ये सब किनारे खड़े होकर देखता रहेगा। इससे रुपया सीधे डॉलर के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और जो डॉलर रुपए के सामने हमेशा खुद के भाव बढ़ाता था, वो अब नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि रुपया खुद को इतना मजबूत कर लेगा कि यहाँ डॉलर की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ऐसे में भारतीय मुद्रा रुपया तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनता जाएगा। पीएम मोदी की दूरगामी सोच के तहत जब भारत अपने नए व्यापार की नई रणनीति के साथ विश्व बाजार में उतरा, तो रूस, जर्मनी, इजराइल समेत दुनिया भर के 64 देशों ने भारत के साथ सीधे रुपए में व्यापार करने पर दिलचस्पी दिखाई है। रूस और श्रीलंका के बाद कई अफ्रीकी देश भी बहुत जल्दी भारत के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। अभी तक भारत में 17 वॉस्ट्रो खाते खोले जा चुके हैं जो दूसरे देशों के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए अनिवार्य हैं। अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा। ऐसे में विदेशी व्यापार में डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए भारत की तरफ से उठाया गया ये कदम कारगर साबित हो रहा है। आरबीआई ने जुलाई 2022 में विदेशों से ब्याज आकर्षित करने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए रुपए में ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम का प्रस्ताव किया था। भारत के साथ रुपए में व्यापार करने में दिलचस्पी दिखाने वाले ज्यादातर देश विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की कमी का सामना कर रहे हैं। अभी तक मॉरिशस और श्रीलंका के लिए विशेष वोस्ट्रो खातों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देश भी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा। दूसरे देशों से रुपए में लेन देन से भारतीय व्यापार के लिए जोखिम कम होगा।
कच्चे तेल समेत आयात किए जाने वाले ज्यादातर सामान का भुगतान रुपए के माध्यम से किया जाएगा, जिससे हर साल अरबों डॉलर बचेंगे। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी, जिससे कारोबार की लागत घटेगी और व्यापार का बेहतर तरीके से विकास होगा। इससे भारतीय व्यापार में ग्लोबल स्तर पर सुधार हो सकता है। डॉलर समेत विदेशी मुद्रा भंडार रखने की जरूरत भी कम होगी। विदेशी मुद्रा, खासकर डॉलर पर निर्भरता घटने से भारत पर बाहरी प्रभावों का असर भी कम होगा।